आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। देखो, आदिपुरुष के मेकर्स की तरफ से जब भी फिल्म के रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आती है तो उसका हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में जब मेकर्स फिल्म का नया फाइनल वाला ट्रेलर निकाल देंगे, वो भी एक्शन पैक ट्रेलर, तो हम समझ ही सकते हैं उसका हाइप तो 50 गुना 100 गुना और भी बढ़ जाएगा। और अब इस धमाकेदार ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि दो एस्पेक्ट्स में आदिपुरुष सबसे अच्छा स्कोर करने वाली है, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेन एस्पेक्ट आता है इस फिल्म का म्यूजिक। फिल्म के जो दोनों गाने आए वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेहतरीन है, चाहे वो जय श्री राम हो चाहे वो राम सिया राम हो। दोनों ही सॉन्ग्स का जो ऑडियो एस्पेक्ट है उसको तो काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। उसके अलावा फिल्म का जो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिखाई दे रहा है वो भी काफी प्रॉमिसिंग है। वैसे भी एक चीज पे सब अग्री करेंगे कि रामायण या महाभारत जैसे एपिक जो सब्जेक्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक एपिक लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जरूरी होता है। और इस ट्रेलर का जो मुझे सबसे बड़ा हाईलाइट सीन लगा वो वही लगा जहाँ पे रावण का जो कैरेक्टर है वो साधु के बेस में सीता माँ का हरण कर रहा होता है। अगर आप उस पर्टिकुलर सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनेंगे तो मैं कहूंगा जब से ट्रेलर और गाने आए हैं उसमें ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि रावण का कैरेक्टर देखते हुए मैं कहूंगा एक बिल्कुल डार्क, एक बीस्ट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो मैं कहूंगा सीन का जो ओवरऑल फील है उसको काफी ज्यादा हाइटन कर रहा है। सेकेंडली, इस ट्रेलर में या फिर जब से आदिपुरुष का प्रमोशन शुरू हुआ है, जो एक चीज जो मुझे थ्रू आउट बहुत ज्यादा पसंद आई है वो है फिल्म के डायलॉग। इस ट्रेलर में भी ऐसे एक डायलॉग है जो कि अगर आपको याद हो, आई थिंक पुराने ट्रेलर में भी था कि आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से, अहंकार के 10 सर को चलने। मैं कहूंगा ये जो लार्जर देन लाइफ फिल्में होती हैं उनमें ऐसे डायलॉग का रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 16 जून को जब हम बिल्कुल हाउसफुल थिएटर में ऐसे डायलॉग सुनेंगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि तालियां सीटियां बहुत ज्यादा बजने वाली हैं। और ये मैं कहूंगा जरूरी भी है, क्योंकि जहां एक तरफ इस फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, वहीं डायलॉग्स और म्यूजिक शुरुआत से ही ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं फिल्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि जब मैंने इसके गाने का रिव्यू किया था तो मैंने ये बात बहुत क्लियरली स्टेट की थी कि मुझे लग रहा है ट्रेलर के बाद भी वीएफएक्स और सीजीआई पे और ज्यादा काम किया जा रहा है। और अब इस फाइनल वाले ट्रेलर को देख के ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अगर आपको इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर याद हो और उसमें जो जटायुओं का लुक था वो काफी ज्यादा एनिमेटेड लग रहा था, वही कंपैरेटिवली यहाँ पे तुमको जटायु दिखाई दे रहा है वो भले ही परफेक्ट ना हो लेकिन उस जटायु से तो काफी ज्यादा बेटर है। प्लस इस फिल्म का जो वाइब और जो फील है उससे देख के एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि इस फिल्म पे मेहनत बहुत की गई है। भले ही उसका जो आउटकम है वो बिल्कुल परफेक्ट ना आया हो, पर जो एफर्ट लगाया गया है फिल्म पे वो हमको दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये जरूर एडमिट करूंगा कि पॉजिटिव्स के साथ साथ इसमें कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो, एक प्रॉब्लम जो आदिपुरुष फिल्म के साथ शुरुआत से आ रही है कि चाहे प्रभास एज राम हो चाहे वो कृति सनन एज सीता हो, दोनों ही कैरेक्टर्स में थोड़े बहुत मिसफिट लग रहे हैं। पर्टिकुलरली प्रभास के बारे में तो हमने कई वीडियोस में ये बात की है कि उनका जो लुक आ रहा है वो बिल्कुल एक वॉरियर के जैसा, एक बाहुबली के जैसा आ रहा है, जैसे हम ट्रेडिशनली राम जी को देखते आए हैं, जो उनके चेहरे पे शांति, जो ठहराव होता था, जो कि अरुण गोविल सर ने लाया था अपने कैरेक्टर में जब उन्होंने दूरदर्शन वाली रामायण में काम किया था, तो वो डेफिनेटली प्रभास के चेहरे से बहुत ज्यादा मिसिंग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा जो उनकी वॉइस है वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शरद केलकर की वॉइस है। और जहां मैंने डायलॉग्स की तारीफ की थी तो इसका भी बहुत ज्यादा क्रेडिट शरद केलकर को ही जाता है, क्योंकि डायलॉग्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उसको डिलीवर किस तरह किया जाए। और शरद केलकर की वॉइस की यही खास बात है कि जो उनकी वॉइस का टेक्सचर है और जो वो मॉड्यूलेशन लाते हैं वॉइस में, वो डेफिनेटली बहुत काबिल तारीफ है। और वहीं अगर मैं कृति सनन की बात करूं तो मैं वही कहूंगा कि वो डिसेंट लग रही है, बट वो एक फिल्म की हीरोइन लग रही है, वो सीता जी नहीं लग रही। मुझे जेन्युइनली लगता है कि उनके लुक पे प्लस उनकी डायलॉग डिलीवरी पे अगर और वर्क किया गया होता तो आज उनका जो परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा और बेटर निखर के आता। और जहां बेटरमेंट की बात आती है तो वीएफएक्स ऑब्वियसली पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर है। लास्ट ईयर जब हमको टीजर देखने को मिला था उस हिसाब से जो फर्स्ट ट्रेलर आया और अब जो फाइनल ट्रेलर आया उसका वीएफएक्स काफी बेटर है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वही अगर मैं सीजीआई की बात करूं तो सीजीआई अभी भी काफी ज्यादा बुरा है। फिल्म में जितने भी वानर वाले सीन्स हैं, चाहे वो बैटल के सीन्स हो या फिर वो सीन्स हो जिसमें वानर सेना राम जी के पीछे खड़ी है, अगर आप उन सीन्स को ध्यान से देखेंगे तो या तो आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स या फिर स्कल आइलैंड की याद आ जाएगी। और मैं कहूंगा ये क्रिटिसिज्म इस फिल्म का शुरुआत से हो रहा है कि जो इस फिल्म के सीजीआई कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं वो बहुत ज्यादा एनिमेटेड लग रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि पूरे ट्रेलर में हमको सुग्रीव के, बाली के या जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो वानर में हैं उनके कोई भी डायलॉग नहीं सुनाई देते हैं। और अगेन अभी तो ये चीजें छुप जा रही है, बट 16 जून को जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तब ये सारी कमियां कैसे छुपेंगी। और अगर छुपाने की बात आ ही रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज जो हमें अभी तक रिवील नहीं की गई है वो है रावण का फेस। अब देखो, ये हम सब जानते हैं कि रावण का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था जब उसको एक स्पाइक हेयर कट दिखा दी गई थी और उसका लुक सॉर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि रावण के लुक को काफी ज्यादा बेटर किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि स्पेशल इफेक्ट्स उसके लंबे बाल कर दिए जाएंगे। लेकिन अब कंसिडरिंग की फिल्म के 2 ट्रेलर आ चुके हैं और दोनों में रावण का लुक बिल्कुल नहीं रिवील किया गया है, इससे एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि फिल्म की बिल्कुल भी रीशूटिंग भी नहीं हुई है और रावण का हमको एग्जैक्टली वही लुक दिखने वाला है जो कि हमको पहले टीजर में दिखा था। और इन सब में सबसे अम्यूजिंग बात पता है क्या है? अगर आप रावण का लुक देखेंगे एज साधु जब वो सीता जी का अपहरण करने आया है, वो उस लुक में रावण ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू जो मेकर्स ने उसको
ओरिजिनली रावण का लुक दिया है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेलर को बिल्कुल 0.25x की स्पीड पे देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रावण का लुक भी दिख जाएगा। और यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली इसमें एक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है, एक्टर्स ने वही फॉलो किया जो डायरेक्टर ने कहा। और मुझे लगता है ओम राउत का जो विजन था इस फिल्म को लेके वो थोड़ा सा गड़बड़ था। जब भी ओम राउत से इंटरव्यू में पूछा गया कि जो भी उन्होंने क्रिएटिव चॉइसेस लिए उसके बारे में, तो उन्होंने शुरुआत से ये कहा कि आज का बच्चा जो है वो हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखता है, इसलिए हम न्यू जनरेशन को टारगेट करना चाहते थे। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि रामायण की जो कहानी है वो कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। तो अगर हम त्रेता युग की कहानी दिखा रहे हैं तो हमको उसी तरीके से दिखाना होगा। पर अब जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाया है ना कि रावण जो सीता जी का अपहरण कर रहा है वो भी कुछ मैजिकल स्पेशल इफेक्ट से कर रहा है, और फिर जो लास्ट बैटल वाला सीन है उसमें भी उसकी पूरी बॉडी पे कुछ स्पेशल मैजिकल रेज जा रही है। मैं कहूंगा एज अ फैंटेसी फिल्म तो इन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, बट कंसिडरिंग कि इस फिल्म का जो सोर्स मटेरियल है वो रामायण था और ये फिल्म रामायण पे बेस्ड होने वाली थी, तो अब देख के ये लग रहा है कि ये फिल्म रामायण से तो बहुत दूर निकल चुकी है। और ऐसे मुझे लगता है कि आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इस ट्रेलर को जिस तरीके से मिक्स रिस्पॉन्स मिलने वाला है, एग्जैक्टली अब यही 16 जून को भी होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। ये फिल्म बेसिकली एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी तो रामायण की होगी, लेकिन जो ओवरऑल इसका एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होगा। और इस वजह से जो उसको एडवेंचर फैंटेसी फिल्म की तरह एंजॉय करेंगे उनको तो फिल्म पसंद आएगी, लेकिन जो उसको रामायण के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो पॉइंट बाय पॉइंट हमने रामायण में जो पढ़ा है, सुना है या फिर दूरदर्शन पे पहले देखा भी है, उनके लिए फिल्म लेट डाउन होगी। और अब इस वजह से मैं इस बात में भी श्योर हूं कि फर्स्ट डे जो इस फिल्म का रिव्यू आएगा वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही मिक्स होगा। ये फिल्म मुझे लगता है 3 से 3.5 स्टार पाएगी, क्योंकि रामायण की कहानी और उससे जुड़े हुए इमोशंस होने की वजह से कोई इस फिल्म को 1 स्टार भी नहीं देखा। और क्योंकि इसने बहुत ज्यादा क्रिएटिव चॉइस ली है, रावण की हेयर स्टाइल से लेके जो भी इन्होंने सीता जी को पिंक वगैरह स्लीवलेस साड़ी पहनाई है, उस वजह से मुझे लगता है इस फिल्म को एग्जैक्टली 5 स्टार भी नहीं मिलेंगे। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं जो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि रामायण से जुड़े हुए हमारे इमोशंस की वजह से लोग इस फिल्म को इमोशनली ही देखेंगे। जो यंग जनरेशन है उनको वीएफएक्स सीजीआई से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एल्डर जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस वजह से ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड पे प्लस ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक पे भी काफी अच्छे कलेक्शन करने वाली है। बाकी इस फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना होगा वो देखने इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा अगर आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी अब आदिपुरुष फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या आपको लगता है कि 16 जून को बहुत बड़ा वाला धमाका होने वाला है और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम बिजनेस में कितना अर्न कर सकती है? सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।